हाय फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे डेसिमल के ऊपर। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि कितने टाइप के डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, उन पे हमने क्वेश्चंस भी लगाए थे। और हमने ये भी कल सीखा था कि डेसिमल को फ्रैक्शन में किस टाइप से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, हमने जो कन्वेंशनल मेथड है वो देखी थी, हमने शॉर्ट ट्रिक देखी थी। ठीक, उसके बाद जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया था डेसिमल टू फ्रैक्शन में, ठीक, हमने क्या किया था, डेसिमल टू फ्रैक्शन में किया था। ठीक, मान लेते हैं हम लोगों के पास क्या है, 0.3 बार है। हमने इसे क्या किया था, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट किया था। ठीक है, कैसे किया था, हमने शॉर्ट ट्रिक से किया था। ठीक, लेफ्ट से राइट जाना है, हमें डिजिट लिखनी कितनी है, माइनस क्या करना है, जो डेसिमल के बाद वाला पॉइंट है जिस पे बार नहीं है। ठीक, डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट रहेगा जिस पे बार नहीं है वो वाला, तो ऐसी कोई डिजिट नहीं है हम लोगों के पास। ठीक, उसके बाद क्या है, जो बार गया मतलब जिसके ऊपर बार लगा है, जिस नंबर या डिजिट के ऊपर बार लगा है उतनी बार हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/9 इज इक्वल टू 1/3। ये तो हमने किससे सॉल्व कर लिया था, हमने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लिया था। हमने ये सॉल्व किया था किससे, कन्वेंशनल मेथड से। आज हम लोग देखेंगे एक और तरीका है इसे सॉल्व करने का। ठीक है, कौन सा तरीका है, हम लोग इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, जीपी के थ्रू। ठीक है, बाय यूजिंग जीपी। ठीक है, जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ए, ठीक, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू द पावर एन। ठीक, क्या होती है, ए आर टू द पावर एन। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम लोग इन्फिनिटी तक के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो किस चीज के लिए, इन्फिनिटी के लिए। किसके लिए, इन्फिनिटी के लिए, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो, जिसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर मैनर के बाद रिपीट होती जाए। ठीक, तो इसके लिए हमारा सम, ये क्या है, बेसिकली सम ही तो है। किसका सम है, 0.3, ठीक, प्लस 0.03 प्लस 0.003। ठीक है, तो क्या होगा, 0.3 में 0.03 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0.33। इसमें 0.003 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0.333। ये क्या बढ़ते जाएंगे ये। ठीक, तो हमारे पास क्या हुआ, हम लोग इसे, इस चीज को 0.3 बार को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है बात। ठीक, तो हमारे पास जो ए होता है वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म। क्या होती है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आर क्या होती है, कॉमन रेशो। ठीक, कॉमन रेशो होता है आर। ठीक, आर क्या होती है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट। अगर क्या करेंगे हम, ए आर को ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा। ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा। आर क्या है, कॉमन रेशियो। मतलब अगर हम ए में आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में आर का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कौन सी है, ए आर स्क्वायर। हम आर का मल्टीप्लाई करते जाएं तो हम लोगों के पास क्या आती जाएगी, क्या आती जाएगी हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। ठीक है, ऐसे टर्म मिलते जाएगी हम लोगों के पास। ठीक है, तो जो ये क्या है, बेसिकली समेशन ही तो है। इसका मतलब क्या, समेशन से हमने ये वाला नंबर निकाला 0.3 बार। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूसली सॉल्व करेंगे तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इस टाइप से, 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 एंड सो ऑन। ठीक, अगर हमें इसे सॉल्व करना है जीपी के बाय, ठीक है, बाय जीपी, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो कौन सी है, 0.3। ठीक, फर्स्ट टर्म कौन सी है, 0.3। कॉमन रेशो क्या है, आर। क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितनी है, 0.03 डिवाइडेड बाय 0.3। ठीक, ये किसका रेशियो होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। मतलब
आगे वाली टर्म डिवाइडेड बाय पहले वाली टर्म, ठीक है। अगर हमारे पास 2 है, मान लेते हैं 0.3 प्लस 0.03, मान ली ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का रेशियो कितना आएगा, कॉमन रेशियो 0.03 डिवाइडेड बाय 0.3, मतलब A2 अपॉन A1, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, A3 अपॉन A2 लिख सकते हैं। बात सेम ही है, A4 अपॉन A3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हायर वाली टर्म डिवाइडेड बाय लोअर वाली टर्म, ठीक, क्या होगा, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, कॉमन रेशियो 1/10, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, 1/10 इज द कॉमन रेशियो एंड फर्स्ट टर्म इज 0.3। यहां तो हम इसे इस टाइप में कन्वर्ट कर लें, 1/0 क्या होता है, 0.1, ठीक। अब हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास समेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जीपी में, ठीक है। अगर कोई भी सीरीज हमें जीपी में दी हुई है और हम लोगों से बोला गया है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास, 1/3 आ गया था, ठीक है, क्लियर। यहां तक 1/3 कैसे आया था, हमने शॉर्ट ट्रिक यूज की, उसके बाद आंसर क्या आया, 0.3 बार का 1/3, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ या सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी कितना होता है, A/1 माइनस आर, क्या होता है, A/1 माइनस आर। Summation of all the terms of GP is equal to A/1 minus R. What is A here? A is the first term of the GP and R is the common ratio. Means higher term divided by lower term. ठीक है, दोनों के बीच में एक का डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम AR डिवाइडेड बाय A करेंगे, R आएगा, AR स्क्वायर अपॉन AR करेंगे, कितना आएगा, R आएगा। हम सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव लेते हैं, ठीक, अल्टरनेट जो रहेगा, ठीक, उसका रेशियो लेंगे, ठीक, हायर अपॉन लोअर। हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा कॉमन रेशियो आएगा वो R नहीं आएगा, R स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है, R है। तो हम लोग क्या करेंगे, A2 अपॉन A1 या फिर A3 अपॉन A2 या फिर A4 अपॉन A3, मतलब A, मान लो हमारे पास n टर्म्स है तो हम R कैसे निकालेंगे, nth टर्म डिवाइडेड बाय n माइनस 1th टर्म, क्लियर है बात। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई, हमारे पास R आ गया जो कि कॉमन डिफरेंस है। हम लोग क्या करेंगे, इसे वैल्यू में पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, A की वैल्यू है 0.3, 1 माइनस R कितना है 0.1, कितना आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 0.9, ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1/3। हमने ट्रिक से सॉल्व किया तो भी 1/3 आया, हमने स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व किया तो भी 1/3 आया, और हमने इसे सॉल्व किया जीपी के थ्रू, ठीक है। हमने क्या लगाया, जीपी लगा दी तो भी हमारा आंसर क्या आया, 1/3, क्लियर है बात। तो हमारे पास कितनी मेथड है, टोटल बेसिकली 2 मेथड है और एक ट्रिक है हम लोगों के पास। ये हमने जो पढ़ा ये सेकंड मेथड है। पहली मेथड कौन सी थी, कौन सी थी पहली मेथड जो हमने कल पढ़ी थी, वो पहली मेथड थी हम लोगों की मल्टीप्लाई करके, या तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें या 100 से या 1000 से, ये डिपेंड करता है कि हम लोगों के पास जो बार के अंदर में कितने डिजिट्स हैं, मतलब कितने डिजिट्स किसी पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रही है, क्लियर बात, क्लियर है। हमें क्या करना है, डेसिमल वैल्यूज को 0 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या था उसका, हम लोग क्या करेंगे, अगर डेसिमल के बाद हम लोगों की मान लेते हैं 2 वैल्यूज रिपीट हो रही है पर्टिकुलर मैनर में, मान लो 0.22, ठीक है, या फिर 0.23, 23, 23, तो 23 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर बार है, मतलब 23 के ऊपर, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 के ऊपर बार है तो हम लोग बेसिकली आंसर कैसे निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ये ट्रिक काम तो करती है लेकिन वो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं ट्रिक के पास और हम ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर है। ट्रिक लगा के हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सीखा, किससे, जीपी के थ्रू, ठीक, जीपी के थ्रू, सॉरी, ठीक है। एक और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, जीपी के थ्रू, ठीक।
फिर देखेंगे क्या उसका आंसर मैच हो रहा है हमारी ट्रिक से। ठीक, हम दोनों टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैच करेंगे दोनों के आंसर कि क्या हम जो सही कर रहे हैं वो सही है या गलत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा ले लेते हैं हम लोग लेते हैं 0.68। ठीक, 0.6868। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है जो 68 वाला नंबर है ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो 68 के ऊपर हमने लगा दिया बार। हम लोग अगर इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों के पास, हम लेफ्ट से राइट चले, हमारे पास कौन सा नंबर आया 68, उल्टा चले माइनस, उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो डेसिमल के बाद बिना बार के है। ठीक, 2 के ऊपर बार है मतलब 99, और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक, दोनों के ऊपर बार है, तो आंसर क्या आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 99। ये तो हमने क्या किया, ट्रिक से सॉल्व कर लिया इसको बहुत इजी से। ठीक, लेकिन इसको हम लोग जीपी से कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज नथिंग बट 0.68 प्लस 0.00 किसके लिए? इन दोनों के लिए। ठीक है, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 00 से कितना प्लस होगा, 68 प्लस होगा तो 68 आएगा, और ये वाली वैल्यू 68 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा हमारा 0.000068 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यू कंटिन्यूसली इंफिनिटी तक चलते जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। नॉन क्या है, ये रिकरिंग है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक, इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी। तो यहां से हम लोगों के पास क्या निकल के आया, a की वैल्यू 0.68 और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0068 डिवाइडेड बाय 0.68। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/100, या फिर हम बोल दें 0.01। ठीक है, क्या आ गई इसकी वैल्यू 1/100 0.01। ठीक, अब फॉर्मूला क्या हम लोगों के पास, सम ऑफ इंफिनिटी सीरीज a अपॉन 1 माइनस r। वैल्यू पुट की, a की वैल्यू कितनी है 0.68 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है 0.01। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0.68 प्लस 0.99। तो आंसर क्या है हम लोगों के पास 68 डिवाइडेड बाय 99। देखिए ये जो आंसर है हमने जो शॉर्ट ट्रिक से निकाला और जो हमने जीपी का यूज करके निकाला। ठीक है, जीपी का यूज करके निकाला, ये दोनों सेम आ रहा है। ठीक, तो अगर हम लोगों के पास कोई भी वैल्यू है जो रिपीटेशन हो रही है जिस चीज की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उसे जीपी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जीपी के थ्रू किस टाइप से सॉल्व करना है, ए की वैल्यू निकालनी है मतलब फर्स्ट वैल्यू की निकालनी है, आर निकालना मतलब कॉमन रेशियो A2/A1 या फिर A3/A2। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इंफिनिटी का वैल्यू जो फॉर्मूला है समेशन ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपी कितना है A/1 माइनस आर इक्वल टू ए की वैल्यू रखी अपॉन में 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई A2/A1 0.01। इसे सॉल्व किया तो हम लोगों ने क्या पाया कि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.68 डिवाइडेड बाय 0.99। ठीक, डेसिमल के बाद ऊपर भी 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, और यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो डेसिमल डेसिमल से हम कैंसिल कर सकते हैं अगर दोनों में डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो। क्लियर, तो आंसर क्या है 68 डिवाइडेड बाय 99। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है। अभी हमने इसके पहले सॉल्व किया था किस चीज के लिए, सिर्फ एक डेसिमल जो रिपीट हो रही है। यहां पे हमने किया है 2 डेसिमल, 2 वैल्यूज जो कि रिपीट हो रही है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शन, वेरियस ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। कौन कौन से थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ने वाले हैं वही ऑपरेशंस, लेकिन किन पे, जिनके ऊपर बार लगा है, या फिर बोलने का मतलब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर। क्लियर? ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, एडिशन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन, एडिशन ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक,
हम लोगों ने जो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किए थे कल, उनको सॉल्व करना बहुत इजी है। दोनों को डिवाइड क्या कहते हैं, अगर एडिशन का क्वेश्चन है तो हम लोगों ने सिंपली उन्हें ऐड कर दिया था, कैरी लिया था, फिर वो वैल्यू हमने पॉइंट की इधर ले ली थी। ठीक, जिसे बचपन से हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, ऐसे ही हमने कल सॉल्व किया था। लेकिन आज जो तरीका है वो अलग है। किस चीज के लिए? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के लिए जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, कौन कौन से तरीके देखते हैं। ठीक, हमारे पास है 0.3 प्लस 0.5 मान लेते हैं। ठीक, अगर हमें इसे क्या करना है, ये बार है, क्लियर, ये बार है। ठीक है, पहला तरीका कौन सा है? सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसे किससे सॉल्व कर लें? हम लोग इसे कन्वर्ट कर लें पहले फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या आएगा आंसर? 3 - 0 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 5 - 0 डिवाइडेड बाई 9, कितना हो जाएगा ये? 1/3 प्लस 5/9, सॉरी हाँ 1/3 प्लस 5/9। टोटल वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? 8/9। 8/9 इसकी वैल्यू आ गई। अगर 9 है, डिवाइड में 9 कब आएगा? जब ऊपर किसी वैल्यू डॉट के बाद कोई एक नंबर ऐसा रहेगा जिसके ऊपर बार है। यहां पे हम लोग उल्टा चल रहे हैं। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उल्टा चल रहे हैं। पहले हमने यहां से कन्वर्ट किया, यहां पे हमने 9 क्यों लिखा? क्योंकि डॉट के बाद एक डिजिट है, उसके ऊपर बार है। मतलब पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आएंगे जिनके ऊपर बार है, उसके लिए हम लोग 1 9 लिख देंगे। ठीक, अगर 2 वैल्यूज हैं जिनके ऊपर बार है तो हम लोग 2 लिख देंगे। यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या है? ऊपर कोई ऐसी वैल्यू रही होगी, ऊपर कोई ऐसी वैल्यू रही होगी जिसके ऊपर एक बार, पॉइंट के बाद एक बार है, पॉइंट के बाद एक बार है। तो ये हमारा कितना हो गया? 0 पॉइंट के बाद एक बार है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं है कुछ भी। 0 किस चीज के लिए आता है? जब डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर हो जिसके ऊपर बार नहीं है, उनके लिए 0 आता है। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? 0 एक भी नहीं है, मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है डॉट के बाद या डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है। जितनी भी वैल्यू उनके ऊपर बार है। और यहाँ पे कितनी वैल्यू जिनके ऊपर बार है ये कैसे पता लगेगा? कितने 9 है, 9 कितने हैं? 1 है, तो 1 डॉट के बाद 8 है, उसके ऊपर बार है। पहला तरीका ये है, हमने सॉल्व किया, सिंपली इसको क्या किया? डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ठीक है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर फाइनली में जाके हमने क्या कर दिया? उसे चेंज कर दिया डेसिमल में उल्टा होके। ठीक, हमने अभी तक यहां से ये सॉल्व करते सीखा था, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से ये सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक, अगर यहां से ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शंस तो दिए रहेंगे हमें क्वेश्चंस में, तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ यहां तक लिख के छोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे, ऑप्शंस को उठाएंगे। हम लोगों के पास शॉर्ट ट्रिक है, हम लोग 2 सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे कि किस नंबर की वैल्यू, मान लो हमारे पास A, B, C और D दिए हुए हैं। ठीक, हमारा आंसर कौन सा? 0.8, तो हमें मान लेते 0.6 बार दिया है, 0.7 बार दिया है, 0.8 बार दिया है, 0.4 बार दिया है। ठीक, अब हम लोग यहां तक तो सॉल्व कर लिया, हमने डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया बहुत इजीली। ठीक, क्या कर लिया? बहुत इजीली हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, ट्रिक के थ्रू। उसके बाद हमारा आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आया। लेकिन हमसे क्या बोला गया है कि जो आंसर रहेगा इन दोनों का एडिशन करने के बाद वो भी डेसिमल फ्रैक्शन में रहने वाला है। ठीक, तो हम लोगों को अगर यहां से प्रॉब्लम आ रही है कि कितने डॉट के बाद कितनी वैल्यूज है जिनके ऊपर बार है, किनके ऊपर बार नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शंस उठा लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 डिवाइडेड बाई 9। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 7 डिवाइडेड बाई 9। इसकी कितनी होगी? 8 डिवाइडेड बाई 9। इसकी कितनी होगी? 4 डिवाइडेड बाई 9। ये तो हमें आता है, ये तो हमने बहुत इजीली पढ़ लिया है। ठीक, तो हमारा क्या है? जो आंसर है 8/9 आ रहा है, तो हमने टिक लगा दिया सी वाला नंबर। ठीक है, हमें यहाँ पे उल्टा चलना है। अगर उल्टा नहीं चल पा रहे हैं तो हम यहाँ से सीधा चलने के बाद ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि ऑप्शन से जाएं। अगर लेंथी वैल्यू है तो ऑप्शन से जाएं, अगर इजी वैल्यू जिसे इस टाइप की है तो हम लोग उल्टा चल के सॉल्व कर सकते हैं इजीली। पहला तरीका तो ये था कि 0.3 बार प्लस 0.5 बार। ठीक, तो हम लोग क्या और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं 0.3333। कितने लिखने हैं?
जितने के ऊपर बार है, मान लो यहाँ पे 2 के ऊपर बार है और यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, कितना आएगा? 6 आएगा। तो हमें 6 डिजिट्स तक लिखना है। ठीक, डॉट के बाद प्लस 0.5555, दोनों को ऐड किया, कितना आया? 8 8 8 8 डॉट। ठीक है, ये चलते जाएगी सीरीज। तो ये बेसिकली क्या है? 0.8 बारी तो है, 8 की वैल्यू रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद, तो हम लोगों ने 8 के ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। तो पहली मेथड तो ये है जिससे ये आंसर आ जाए। दूसरी मेथड ये है। क्लियर? यहां पे कब दिक्कत आती है हमें? जब कोई जो 2 वैल्यूज हैं। ठीक, दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि डॉट के बाद कितनी वैल्यूज के ऊपर बार है। ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर होते जाएगा हमें कहाँ कौन सी मेथड यूज करना प्रिफरेबल रहेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। क्लियर? दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं हम लोग? उसमें तो 0.333 प्लस 0.555। ठीक है, तो हमने सबको ऐड किया तो क्या आया? ऐसी वैल्यू आई जिसमें हमें कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या जरूरत नहीं पड़ी? कैरी ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 0.3 और 0.5 का समेशन कितना होता है? 0.8। क्या होता है? 0.8। ठीक, अब हम ऐसी वैल्यूज ले लेंगे। मान लेते हैं हम लोगों ने क्या लिया? 0.6 प्लस 0.7 बार। ठीक, सबसे पहले प्रीफर हम कौन सी मेथड करेंगे अगर हमारी वैल्यूज छोटी हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसे डेसिमल वैल्यूज दिए, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में। ठीक, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 6/9 आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक से, ये आ जाएगा 7/9। अभी हम इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये कितना आ जाएगा? 13/9। क्या आ जाएगा? 13/9। ठीक, अब 13/9 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं? 139, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 3/9। ठीक, इसका मतलब क्या है? सिंपली इसका सिंपली मतलब ये होता है कि एक 9 है, डिवाइड में डिनोमिनेटर में एक 9 है, मतलब ऊपर कोई ऐसी एक वैल्यू रहेगी जिसके ऊपर बार है। ठीक, एक वैल्यू रख दी जिसके ऊपर बार है। यहां तक क्लियर है? ठीक, अब क्या है? यहां पे 0 नहीं है हम लोगों के पास, तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, क्योंकि 0 तो है ही नहीं हम लोगों के पास। तो ये क्या आ जाएगा? 1.3 बार। ठीक, या फिर हम बोल दें 1.3333 एंड सो ऑन। ठीक, ये तो हमारी हो गई मेथड, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ये तो इजी आंसर आया हम लोगों का, तो हमने क्या किया? इसे इस टाइप से लिख लिया। ठीक, सबसे पहले क्या करना रहता है? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, या फिर वो कौन सा फ्रैक्शन है? वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है तो कौन सा फ्रैक्शन होता है? इम्प्रॉपर। तो हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है कि हाँ बन रहा है, 13 इज ग्रेटर देन 9। तो हम लोग क्या करेंगे? उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और जो वैल्यूज रहेगी उसे अलग लिख लेंगे, फिर जो बचा रहेगा उसे सॉल्व करना आसान रहेगा बहुत। ठीक है, तो पहली मेथड तो ये हो गई। ठीक, दूसरी मेथड कौन सी हो गई हम लोगों की? 1 है दोनों। ठीक है, सिंगल सिंगल है, एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है, एक और एक का एलसीएम कितना रहेगा? 1। ठीक, तो हम लोग क्या लिख देंगे? 0.6 0.7। ठीक, और भी लिख सकते हैं हम लोग 6 6 6। मिनिमम वैल्यूज कैसे आएगी? एलसीएम से। मान लो यहाँ पे 2 यहाँ 3 है, तो मिनिमम हमें 6 वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, ताकि उससे हमें पता लग पाए कि कितनी वैल्यू रिपीटेशन में है। ठीक, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं लिखेंगे तो भी। मान लेते हैं 1 लिखा हमने। ठीक, क्योंकि 1 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना हो गया? 13। 1 जो पॉइंट के बाद आ रहा है उसमें बार है, लेकिन हमें यहाँ पे क्लियर पता नहीं लग पाता है कि ये बार कितने के ऊपर आ रहा है या इसकी आगे वैल्यू कौन सी है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारी सहूलियत के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? 4 से 5 बार लिख लेंगे। ठीक, ऐड किया 7 3 1, कितना आया ये? कितना आया ये? 13 7 6 कितना आया? 14 14 14। ठीक, तो यहां से क्या आ रहा है? अगर हमने ये लिया है तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? हमारे पास आंसर अलग आ रहा है,
और उससे आंसर क्या आ रहा है, अलग आया है। ठीक, तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि अगर 1 और 1 दिया है हम लोगों के पास, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे और जो डेसिमल के आगे वैल्यूज आएंगी, डेसिमल के आगे वैल्यूज आएंगी, वो हमारी क्या रहेगी, रिपीटेशन वाली वैल्यूज रहेगी। ठीक है, तो ये मेथड करेक्ट है, ये गलत है। क्यों मेथड ये वाली गलत है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो आंसर आ रहा है हम लोगों का वो गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक के ऊपर बार है, यहाँ पे भी एक के ऊपर बार है, तो दोनों का एलसीएम निकालना है। जितनों के ऊपर बार है उतने का एलसीएम निकालो, उतनी बार क्या करो, पॉइंट के बाद उतनी वैल्यूज लिख दो। क्लियर, दोनों की। ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 होता, ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने ये क्यों यूज नहीं किया है, क्योंकि दोनों के पास एक एक वैल्यू है। 1 मतलब एक बार के नीचे एक वैल्यू, दूसरे बार के नीचे एक वैल्यू। एक और एक का एलसीएम कितना होता है, 1 होता है, तो हमें एक बार लिखना है। और जो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज रहेगी वो क्या रहेगी हम लोगों की, रिपीटेशन वाली। 0.3 रिपीटेशन में है। ठीक, अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 2 वैल्यूज है। ठीक, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कौन सा लेते हैं, जिसके ऊपर 2 बार है। ठीक, बार के अंडर में 2 वैल्यूज है। दोनों टाइप से हम साथ में पैरेलल में क्वेश्चंस करते जाएंगे, ताकि ये क्लियर हो जाए कि कौन सी मेथड किस क्वेश्चन के लिए इजी है और कौन सी लेंथी है। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नहीं पहले 0 से स्टार्ट करते क्वेश्चंस में। क्लियर, ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। 0.31 प्लस 0.52, 0.31 प्लस 0.52। कैसे सॉल्व करना है इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें दोनों को। कितना आ जाएगा, 31 डिवाइडेड बाय 99 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 99, कितना हो जाएगा ये, 83 डिवाइडेड बाय 99। कितना हो जाएगा, 83 डिवाइडेड बाय 99। अब क्या करेंगे हम लोग, ये कौन सा फ्रैक्शन है हम लोगों का, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ज्यादा है। ठीक है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक, अब हम लोगों के पास क्या है, 9 कितनी बार दिया हुआ है हम लोगों को, 2 बार दिया हुआ है। 9 2 बार दिया, इसका मतलब क्या है कि ऊपर डेसिमल के बाद कोई 2 डिजिट ऐसी रहेगी जिनके ऊपर बार है। क्या बोला मैंने, 999 गिवन है, इसका मतलब क्या है, 9 किस चीज के लिए होता है, बार के लिए। 2 बार 9 दिया है, एक बार नहीं 2 बार 9 दिया है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में है कोई 2 वैल्यू ऐसी रहेगी जिनके ऊपर बार रहेगा। ठीक, बार लगा दिया। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो डेसिमल के बाद हो और जिसपे बार ना हो, क्योंकि यहाँ पे 0 1 भी नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया, 0.83 बार। तो ये तो हमारा आंसर आ गया। इस मेथड से हमने क्या किया, सबसे पहले उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन के बाद हम उल्टा चले और हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। क्या किया, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो हम लोगों के पास आ गया, क्या आ गया, हम लोगों के पास आंसर आ गया। ठीक है, 0.83 बार। दूसरे मेथड में क्या है, हम लोगों के पास यहां पे कितनी वैल्यूज है, बार के बाद 2 वैल्यूज हैं। यहां पे कितनी वैल्यूज हैं हम लोगों के पास, 2 वैल्यूज हैं। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 2 and 2। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 2? एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, वो मल्टीपल तो हो और कॉमन मल्टीपल हो, लेकिन क्या हो, सबसे छोटा। क्या हुआ, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हमें क्या लिखना है, 2 बार लिखना है। ठीक, 2 वैल्यूज तक लिख दिया हमने। ठीक है, 1 and 2। उसके बाद क्या लिखा हमने, 0.52, ये भी 2 वैल्यूज तक लिख दिया। ऐड किया, क्या आया, 3 8 0 पॉइंट, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू रहेगी, क्या रहेगी, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। क्या बोला, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू रहेगी वो रिपीटेशन में रहेगी। क्लियर है यहां से बात? या तो हम इस मेथड से सॉल्व कर लें या फिर हम इस मेथड से सॉल्व कर लें। इस मेथड से सॉल्व करना इजी कब रहेगा, जब हम लोगों के पास ऑप्शन दिए हों, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से चलेंगे। ठीक,
क्योंकि हमने सीख तो लिया है, क्या सीख लिया है हमने, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना। क्या सीख लिया है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने जो ऑप्शंस दिए हैं वो क्या डेसिमल में दिए हैं या फिर फ्रैक्शन में दिए हैं। क्लियर है बात। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम लोगों के पास गिवन दो क्वेश्चंस 5.6 बार प्लस 6.3 बार। यहाँ पे क्या है, डेसिमल के पहले भी एक एक डिजिट है दोनों क्वेश्चंस में, लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, एक के ऊपर बार है, यहाँ पे एक के ऊपर बार है, यहाँ भी बार के ऊपर। ठीक है, बार के अंडर में कितने हैं, दो नंबर्स हैं 4 और 7, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे भी नंबर हैं दोनों फ्रैक्शन वैल्यूज में, ठीक है, दोनों डेसिमल फ्रैक्शन में जिनके ऊपर बार नहीं है, लेकिन वो हैं डेसिमल के बाद। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 5.6 बार प्लस 6.3 बार। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या है, 5 प्लस 0.6 बार प्लस 6 प्लस 0.3 बार। इसका मतलब यही तो है, जब 5 में 0.6 बार ऐड करेंगे तो 5.6 बार, और 6 में 0.3 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 0.3 बार। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6666 प्लस डॉट 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 प्लस 6.6 प्लस 0.3333। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5.6666 मतलब 5.6 बार प्लस 6 प्लस इन दोनों को अगर हम ऐड करें और इन दोनों को ऐड करें, ठीक, तो क्या आएगा 6.333 मतलब 6.3 बार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को तोड़ लिया अलग अलग। ठीक, इन दोनों को ऐड किया, 5 और 6 को कितना है 11। 0.6 बार क्या मतलब 6/9, ट्रिक से हमने किया है। ये कितना आएगा 3/9। ठीक, ये कितना आ जाएगा 11 प्लस ये कितना आ जाएगा 9/9, कितना आ जाएगा 1, 11 प्लस 1 12। कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया हमने। क्लियर है बात। अब अगला तरीका हम लोगों के पास कौन सा है, अगला तरीका, यहां पे बार के अंडर में कितनी वैल्यू है 1, यहां पे बार के अंडर में कितनी वैल्यू है 1। क्लियर है, कितनी वैल्यू है बार के अंडर में 1 और यहां पे कितनी वैल्यू है 1। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 पॉइंट क्या करेंगे यहाँ पे 5.6666 ये लिख लिया, यहाँ पे 6.3333। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों के पास 999 11 प्लस 0. ये कितना आ जाएगा 9 9 9 और ये 9। ठीक, ये पॉइंट है। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट। ठीक ठीक, ये वाली पॉइंट वाली वैल्यूज हैं, ये नहीं है। ठीक, 6 ये कितना होगा 9 9 9 9। ठीक, हमने यहाँ पे तो 4 बार लिखे हैं 10 बार लिखे, आंसर तो सेम आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैरी ऑन का कोई मतलब ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। अगर यहाँ पे होता हमारा 3 की जगह 5 बार होता, ठीक, 3 की जगह 5 बार होता और हम लोग 4 बार लिख देते, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हमारा आंसर क्या गलत हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों के पास 6 और 5 मतलब ऐसी दो वैल्यूज है बार के अंडर में, क्या ऐसी कोई वैल्यूज है बार के अंडर में जिसका समेशन 10 आ रहा हो, ठीक, या 10 से ज्यादा आ रहा, तो हम लोग प्रीफर करेंगे एलसीएम। ठीक है, मेरे हिसाब से तो हम लोग हमेशा ही जितनी वैल्यूज दी रहती हैं उतना ही करें। ठीक, मान लो 1 और 1 दिया है तो 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा 1 होगा, तो हम लोग इसे या तो 4 बार लिख ले, यहाँ पे आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, क्या आ जाएगा 9 बार, ये कितना आ जाएगा 11 प्लस 9 बार मतलब 9/9, 11 प्लस 1 कितना आ जाएगा 12। ठीक, अगर इसे हम ऐसे भी सॉल्व करते, 1 और 1 का एलसीएम कितना होता है 1, तो एक बार लिख दिया। ठीक, ये एक बार लिख दिया, कितना आ गया 9 पॉइंट
65 कितना होता है 11, और जो डॉट के आगे रहता है वो बार रहता है, तो 11.9 बार। ठीक है, पॉइंट मतलब 11 प्लस 9 बार मतलब 9 बार मतलब 9/9 इज इक्वल टू 12। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेथड तो हम लोगों की यही प्रेफरेंस ये रहता है कि हम लोग एलसीएम से सॉल्व करें, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहेगा। ठीक, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हम लोगों के पास बार के अंडर में कितनी वैल्यूज थी, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो हम लोगों ने क्या किया था, 4 वैल्यूज ली थी। ठीक, देखने के लिए कि क्या आंसर सेम आता है, तो हमने क्या किया कि एक बार उसे सॉल्व किया था 4 बार लेकर और एक बार लेकर पिछले क्वेश्चंस में। ठीक, तो हमने अगर एलसीएम 1 आया, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था, जो बार के अंडर में वैल्यूज है इन दोनों का समेशन कितना था 10 या फिर 10 से ज्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे एलसीएम। अगर एलसीएम नहीं लिया हमने और हमने कितनी बार भी लिख दिया, मान लो 2 बार लिख दिया, लेकिन एलसीएम 1 आ रहा था, तो इस केस में चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बार के अंडर में 6 और 3 है, इन दोनों का समेशन कितना होता है 9, तो यहाँ पे कोई कैरी ऑन का सवाल नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों का सम जो बार के अंडर में है, अगर यहाँ पे हमें कितना लिख दूं, 4 लिख दूं या 4 से कोई बड़ी वैल्यू लिख दूं, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का समेशन कितना होगा, दोनों का समेशन होगा 10 से ज्यादा, तो वो आएगा कैरी ऑन करके। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीफर यही करेंगे कि एलसीएम लेंगे। अगर हमने कैरी ऑन नहीं किया तो फिर वो आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर? तो प्रेफरेंस क्या रहती है, एलसीएम ले लो और ऐड कर दो, जितना एलसीएम है उतनी बार पॉइंट के बाद लिख दो और एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो। क्लियर है? इस केस में तो हमारा कुछ भी चल जाएगा, चाहे 10 बार लिखें या 100 बार लिखें, चाहे एक बार लिखें, आंसर सेम आने वाला है, चाहे हम इस टाइप से करें या उस टाइप से करें। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो इंटीजर वैल्यू में आ चुका पहले ही, तो हमें क्या करना है, नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन और डेसिमल। जो आंसर रहेगा, एग्जामिनर हमें जो आंसर देगा, ऑप्शन देगा, वो इंटीजर ही रहेगा, 11, 12, 13, 14, तो हम 12 को टिक कर देंगे। क्लियर है बात?